हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने यूजीसी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट को बहाल करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कहना है कि अल्पसंख्यकों की फेलोशिप को बंद किया जाना उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करना है। एक तरफ जहां सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। देश की 6 अल्पसंख्यक समुदाय को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अल्पसंख्यक डे स्कॉलर यासिन भट्ट और अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रहे यासिर ने कहा कि साल 2014 के बाद से अभी तक 6,500 अभ्यर्थियों को इस स्कॉलरशिप का फायदा मिला है। उच्चतर शिक्षा में एमफिल पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिली, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। भट्ट ने कहा कि स्कॉलरशिप के जरिए न केवल हिमाचल प्रदेश के बल्कि देश भर के अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में इस स्कॉलरशिप की महत्ता और भी अधिक हो जाती है। यासिन भट्ट ने कहा कि ये अल्पसंख्यक छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यूजीसी चेयरमैन को इस बाबत आदेश जारी किए जाएं ताकि अल्पसंख्यक छात्रों को उनका अधिकार मिल सके। अल्पसंख्यक छात्रों ने एनयूसीआई के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के मार्फत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूजीसी अध्यक्ष को मांग पत्र भी भेजा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक छात्रों ने सरकार से मांग की है कि मौलाना आजाद माइनॉरिटी फेलोशिप को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मेरा नाम यासिर मोहम्मद है। मैं यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एमएएनएफ बंद करने का फैसला लिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोसेस 3-4 साल से लगातार चली आ रही है। क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, पर 3 साल से क्या हो रहा है कि यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम ही साल में 1 बार हो रहा है। क्योंकि जब यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट 2 एग्ज़ाम होते हैं, इसमें टोटल 750 स्टूडेंट होते हैं वो यूजीसी नेट से जाते हैं और 250 स्टूडेंट होते हैं वो सीएसआईआर नेट से होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, उसे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पर नेट से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से एमएएनएफ स्कीम मिलती है, जिसमें जेआरएफ की इक्वल अमाउंट मिलता है। पर गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। पिछले 3 साल से ये प्रोसेस चली आ रही थी। जैसे मान लो साल में 2 बार नेट होता है तो उसमें 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, पर जब साल में एक ही बार नेट का एग्जाम होगा तो उसमें 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो पहले से ही बच्चों को लॉस हो रहा था, और गवर्नमेंट ने इसको वैसे ही बंद कर दिया। अभी आप देखेंगे तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो देश में सबसे ज़्यादा पिछड़ी माइनॉरिटी में भी, अगर मुस्लिम्स को देखेंगे तो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, अगर इकोनॉमिकली भी देखें, उनका बहुत जो बड़े बड़े रोजगार में कम है, शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। और गवर्नमेंट बोलती है कि हम माइनॉरिटीज़ को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। अगर मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो ऐसे तो मुख्य धारा में नहीं आएंगे। अगर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस स्कीम को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो इसके माध्यम से हायर एजुकेशन में आ पाते हैं, रिसर्च में आ पाते हैं, जो खुद अपना अमाउंट लगा के रिसर्च नहीं कर पाते, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो मेरे को लगता है गलत है। क्योंकि अगर आप माइनॉरिटीज़ का देखेंगे वो एससी और एसटी से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं अगर देश में, अगर क्योंकि माइनॉरिटीज़ का अलग से डेटा नहीं आता, पर अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली और शिक्षा का स्तर भी देखें, वो मुस्लिमों में सबसे कम है देश में। अगर उसको बढ़ाना है, गवर्नमेंट को मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना है, तो उनको शिक्षा पे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट 3 या 4 साल पहले जो एक हज की सब्सिडी मिलती थी उसको बंद किया था, और गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था कि हम इस अमाउंट को जो माइनॉरिटीज़ की गर्ल्स हैं उन पे खर्च करेंगे। लेकिन अगर जो अमाउंट पहले से खर्च हो रहा है उसको ही नहीं खर्च रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट की कोई बात ही नहीं है। तो यही, अगर गवर्नमेंट को मुस्लिमों या अन्य माइनॉरिटीज़ को मुख्य धारा में लाना है तो ऐसी फेलोशिप और बढ़ानी चाहिए, बजाय इसके जो पहले से चली आ रही है उनको भी बंद करें। तो मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि इस स्कीम को बहाल किया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो आके रिसर्च या जो पीएचडी उसको जारी रख सकें। मैं संतोष कुमार, एसएफआई जॉइंट सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। आज जो हम ये एमएनएफ जो स्कॉलरशिप है, फेलोशिप, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है बंद कर दी है। उसके 11 दिसंबर को जो है बंद कर दी है, जो नोटिफिकेशन जो उन्होंने जो है लोकसभा के अंदर भी ये बात रखी है। लेकिन 2005 के अंदर जो है इस देश के अंदर सचर कमेटी जो है बैठी थी, और उस सचर कमेटी जो बिठाई गई थी उसके पीछे का कारण ये था कि देश के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, या फिर देश के अंदर जो 6 और माइनॉरिटीज़ हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनके जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हालात को देखने के लिए जो है एक पूरा सर्वे इस देश के अंदर किया गया। उस सर्वे से क्या पता लगा कि उनके जो शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक हालात है वो बहुत ख़राब है, जिस वजह से वो जो है हायर एजुकेशन के अंदर जो है अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे थे, और एजुकेशन की एक्सेस जो है हर एक तबके तक जो है नहीं हो पा रही थी। इसके चलते जो है 2009 के अंदर एमएनएफ को जो है इस देश के अंदर लाया गया। इसलिए लाया गया कि जो 6 जो रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ है, हमारी माइनॉरिटीज़ है, उनको जो है
एमफिल और पीएचडी के लिए जो है फेलोशिप दी जानी चाहिए, ताकि वो जो है अपनी इक्वल पार्टिसिपेशन जो है उस एजुकेशन के अंदर दे पाए। लेकिन अभी जो फैसला जो है, तुगलकी फरमान जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा लिया गया है कि उसको जो है बंद कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि वो जो है माइनॉरिटी को दबाना चाहते हैं, वो लगभग 2014 के बाद उन्होंने शुरू किया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2020 के अंदर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस देश के अंदर जो है इस सरकार ने लाई है, उस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह की जो है आपको फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप देने की बात नहीं है, किसी भी तरह की जो है रिजर्वेशन की बात उसके अंदर नहीं की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है उस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जो है एक रास्ता तैयार करने का काम जो है ये सरकार कर रही है। उसके अंदर किसी भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जो है फंड जनरेट नहीं किया जाएगा, सरकार के द्वारा जो है लोन उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है खुद जो है पैसा जनरेट करेंगे। वो जनरेट पैसा कहाँ से होगा? वो जो है स्टूडेंट की अपनी जेब से होगा। उस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का होगा, जहाँ पर जो है गरीब तबके का व्यक्ति जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो वो जो गरीब तबका था उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचने के लिए जो फेलोशिप लगाई गई थी, वो जो फेलोशिप है वो सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों को मिलती थी जिनकी वार्षिक आय जो 6 लाख से कम थी। लेकिन कल वो जो है जब ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर वही आदमी पढ़ पाएगा जो आर्थिक रूप से मजबूत है, और एक गरीब जो है अपनी एजुकेशन जो है नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका जो सहारा था। फेलोशिप और स्कॉलरशिप दी क्यों जाती है? उसके पीछे का देने का कारण ये है कि एक तो आर्थिक सहायता आपको मिलती है, दूसरा आप जो है मानसिक जो मनोबल आपका है उसको बढ़ाने के लिए फेलोशिप और स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन आपको आर्थिक सहायता देने के लिए बचा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो है उस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू प्राइवेटाइज कर देंगे। तो खुले तौर पर यह कहने की बात है कि आपकी जो है फीसें बढ़ाई जाएगी। आपको जो है अगर आप रिजर्वेशन उसके अंदर देंगे तो एक गरीब व्यक्ति का बच्चा भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचेगा। तो ये सीधी दिशा यही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। शिक्षा को जो है कमोडिटी के तौर पर देखते हुए जो है स्टूडेंट को एक स्टमर बनाते हुए जो है खरीद और जो है बेचने का एक काम किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी मंशा जो इस सरकार की है। दूसरा ये कि माइनॉरिटी को दबाना इनका 2014 के बाद शुरू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अभी की बात नहीं है। अभी पीछे इन्होंने जो है CST की स्कॉलरशिप के अंदर कटौती कर दी। उससे पहले इन्होंने जो है आपका प्री मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसके अंदर उसको जो है इन्होंने बंद कर दिया। ये सारी मंशा ये है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको जो है एजुकेशन को बचाए नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जो है फेलोशिप की बात करेंगे वहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है आगे आएंगी। उन माइनॉरिटीज़ को आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है उसको जो है एजुकेशन से दूर रखना है। एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ जो है पूंजीपति को हाथों में देना है, और जो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको जो है एजुकेशन देना है। यही मसला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। की बात है कि हम जो बात कर रहे हैं कि हमने एम्पावरमेंट की बात करनी है। हमने रिजर्वेशन को ख़त्म करके सभी कम्युनिटीज़ को, सभी कास्टेजेस को, जितने भी हैं उनको जो है एम्पावर करके शिक्षा के क्षेत्र में ख़ास तौर पे उनको एम्पावर करना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो नरेटिव इस देश में, इस प्रदेश में बनाया जा रहा है, जब इससे पहले जो है माइनॉरिटीज़ को जो है अलग अलग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, पिलग्रिमेजेस के पर्सपेक्टिव से उनको जो है रिलैक्सेशंस दिया जाता था धार्मिक उनमें, तो उसमें रेफरेंस ये दिया जाता था कि चूँकि हम जो है इस सारे बजट को जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है खर्च करना चाहते हैं, तो हम जो है इस बजट को सारे यूटिलाइज़ करेंगे उस सेक्टर में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स हायर एजुकेशन में जो माइनॉरिटीज़ को एम्पावर करने के लिए लगाई गई थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो थी, जो लगातार JRF के इक्विवेलेंट जो है हायर एजुकेशन में रिसर्च पर्सपेक्टिव से जो है छात्रों के लिए दी जाती थी। लगभग 31,000 प्लस के आसपास का इसका अमाउंट था, और 2014 से लेकर के 2022 तक लगभग 6,500 के आसपास के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है इस आज हमारे देश का कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है पार्लियामेंट में जवाब दे रही है, चूंकि ये स्कॉलरशिप ओवरलैप कर रही है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ, जो एक दुखित विषय है। जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्टेज की, तो उनके लिए RGNF नामक स्कॉलरशिप जो है मिनिस्ट्री ने अलग से प्रोविज़न किया हुआ है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ट्राइबल्स के लिए अलग प्रकार से प्रोविज़न किए हुए हैं। उसी पर्सपेक्टिव से जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, बौद्ध हैं, उनके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम माइनॉरिटी अफेयर्स ने MANF की स्कॉलरशिप को जो है देना शुरू किया था, और ये काफ़ी लंबे अंतराल से ये स्कॉलरशिप चल रही थी। लेकिन आज की डेट में जो है ये रेफरेंस दे करके कि रिसर्च स्कॉलर्स को जो है JRF की स्कॉलरशिप दी जाती है, और उसके साथ ये क्लेम किया जा रहा है, उसके साथ इसको जोड़ करके ओवरलैप कर रही है और इस स्कॉलरशिप को बंद किया जा रहा है। ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। एक तरफ से बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं,
हैं, दूसरी तरफ से जो एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है, आज ये बात कर रहे हैं, आज माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप को बंद किया जा रहा है, कल एससीज़ की स्कॉलरशिप को बंद किया जाएगा, परसों ट्राइबल्स की स्कॉलरशिप को बंद किया जाएगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो है बारी जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के ऊपर भी आएगी। तो इन सभी इश्यूज़ को लेकर के आज देश प्रदेश के तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को, तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं है। जब आप किसी कम्युनिटी को एम्पावर करने की बात करते हैं तो एजुकेशन एक आपके पास ऐसा हथियार होता है जिस हथियार के पर्सपेक्टिव से आप पूरी कम्युनिटी को आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव के साथ जो उस कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है इस प्रकार की जो है झूठे मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशंस दे करके पार्लियामेंट में इन सभी इश्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है।